हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। दो वर्सेस हैं इस उपनिषद के। पहला, ईशा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान का व्यक्तित्व परिपूर्ण है और पूर्ण है, और क्योंकि वह पूरी तरह से परिपूर्ण है, उससे निकलने वाली सभी चीजें, जैसे कि ये अभूतपूर्व दुनिया पूरी तरह से पूर्ण रूप से सुसज्जित है। जो कुछ पूर्ण समय से उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वह पूर्ण अपू संपूर्ण है। भले ही उसे इतनी सारी पूर्ण इकाइयां निकलती हैं, फिर भी वह पूर्ण संतुलन बना रहता है। दूसरा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत्तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधकशशिवदनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत्तेन तक्तेन भुञ्जिता मां गृधकशशिवदनम्। ब्रह्मांड के भीतर मौजूद हर चीज चेतन या निर्जीव भगवान द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व में है। इसलिए व्यक्ति को चाहे केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई है, और किसी को यह अच्छी तरह से जानते हुए भी अन्य चीजें स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वे किसकी हैं। हमारे 10 नाम अपराध हैं। सताम निंदा, यानी भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा अपराध, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा अपराध, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवां अपराध है श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां अपराध है भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है, और सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा।
अपना 15वां श्लोक हम कंटिन्यू करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो 15 से 18 में जो हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, मृत्यु के समय प्रभु के आध्यात्मिक रूप के आध्यात्मिक रूप और कृपा के प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो 15 से लेकर के 18 तक हम भक्त किस तरह भगवान को स्मरण करते हैं, वो हम बस उसका अध्ययन करेंगे। 15, 16, 17, 18 ये जो चार श्लोक हैं, ये सिर्फ भगवान के भक्त किस तरह भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, किस रूप में उन्हें उन्हें हर समय उनको स्मरण करना चाहते हैं, वो उसका उल्लेख आएगा। तो 12 से 14 में कृष्ण को उनकी भौतिक शक्तियों के संबंध में समझने की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। ठीक है। 15 में मंत्र 15 बताता है कि कृष्ण को उनकी आध्यात्मिक शक्ति यानी ब्रह्म ज्योति के साथ उनके संबंध को भी समझना चाहिए, ताकि उनकी प्राप्ति हो सके। मंत्र 16 में मंत्र 15 की प्रार्थना जारी है, ताकि प्रभु अपने आध्यात्मिक रूप को प्रकट कर सके। 17वें मंत्र में प्रार्थना मृत्यु के समय कृष्ण को समझने पर जोर देती है, और 18वें मंत्र भक्त को अंतिम प्रार्थना है, जो कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहता है। तो अभी से लेकर के हम 18वां अध्याय तक बस अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सद्मद्भावम यान्ति नास्त्र संशय। हम भगवान को किस तरह, भगवान का भक्त भगवान को किस तरह स्मरण करते करना है, उसका उसके बारे में चर्चा है। और ये विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह भगवान को स्मरण करना है, ये चार श्लोकों में हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो इसका हमने शुरू किया था, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पृहतं मुखं दत्तं पूष्णपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मय का क्या मतलब होता है, इसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब 18वां अध्याय खत्म हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे, जब हमारा ईशोपनिषद खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे 5 मिनट या 10 मिनट निकाल करके 18 के 18 मंत्रों को दोबारा उच्चारण कर लेंगे, है ना। तो हिरणमय न पात्रेण, हिरणमय का क्या मतलब है, जो स्वर्ण स्वर्ण कांति, जो स्वर्ण से जो कांति निकलती है, उसको हिरणमय कहते हैं। ठीक है। हिरणमय पात्रेण उसको कहते हैं, स्वर्ण कांति को कहते हैं। सत्यास्पिहतम मुखम, यानी कि भगवान को सत्यास्पिहतम मुखम, उन्होंने अपना हिरणमय पात्रेन से, यानी कि अपने ब्रह्म ज्योति से, अपने शरीर से निकली हुई कांति से अपने शरीर को ढक रखा है। तो भगवान क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के भक्त क्या प्रार्थना कर रहे हैं, त्वम पूष्ण अपावृणु, कृपया करके अपावृणु यानी हटाइए। पुष्ण पुष्ण किसको कहा गया, भगवान को कहा गया। ठीक है। पालक, जो सबके पालक है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना चेतनानाम एको बहुनानाम यो विदधाति कमान। एको बहुनानाम यो विदधाति कमान, यानी भगवान एक है, बहुतों को विदधाति कमान, बहुतों को पालन करते हैं। तो भगवान सबके पालक हैं, एक अकेले पूरे दृश्य जगत का, आध्यात्मिक और भौतिक जगत का पालन करता है। तो उनको क्या कहा जाता है, पूष्ण। ठीक है। पालन करता है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। ठीक है। तो उपनिषद और हमारे वैष्णव गौड़िया ग्रंथों में एक आपको फर्क दिखेगा। क्या फर्क दिखेगा, दोनों भगवान के बारे की, दोनों भगवान की महिमा का मंडन करते हैं, परंतु उपनिषद इनडायरेक्ट रहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कहा उन्होंने, पूष्ण यानी पालन करता। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना चेतना नाम, सभी नित्यों में वो नित्य नाम है। और एको बहुना नाम, डायरेक्ट वो नहीं कह रहे हैं कि भगवान ही नित्य है, कृष्ण ही नित्य है, पर वो इनडायरेक्ट कह रहे हैं। ठीक है। तो हमारे गौड़िया संप्रदाय के यहाँ क्या है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, शुरू से ही कृष्ण को भगवान के रूप में, साकार भगवान के रूप में बोलते हैं। इसीलिए ये फर्क आता है, दोनों एक ही चीज बताते हैं। ठीक है। पूष्ण, पूष्ण का क्या मतलब हो गया, पूष्ण का मतलब हो गया भगवान के पालक। पावृणु यानी कि अपने हटा लीजिए। सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्माय किसको कहा गया है, भक्तों को सत्य धर्माय दृष्टे कहा गया है। यानी कि मुझे शुद्ध भक्तों के लिए आप अपने ब्रह्म ज्योति से, अपने मुख में जो ब्रह्म ज्योति का तेज है उसको हटाइए, ताकि मुझ जैसा शुद्ध भक्त, जो ईश उपनिषद लिख रहे हैं, वो आपके साकार रूप को देख सके।
ठीक है। हिरण्मय पात्रेण का मतलब समझना जरूरी है। हिरण्मय का पात्रेण का क्या मतलब है? ब्रह्म ज्योति का अर्थ है सुनहरा चमकदार दीप्ति। साधारण जीवकों को कभी भी सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सत्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, यदि हम सर्वोच्च होते तो हमें उनके चेहरे को देखने के लिए, उनके चमकदार आवरण को हटाने के लिए उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। इस बात का प्रमाण कि भगवान सर्वोच्च है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति के तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, वो भगवान के साकार रूप में देखने के लिए आकर्षित होते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे तीन के तीन रूप, वदंती तत्विदम तत्वम यद ज्ञात्वाम अदव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये जो तीन रूप हैं, ब्रह्म रूप, ब्रह्मेति परमात्मा का रूप और भगवान का रूप, ये भगवान से ही निकला हुआ उनका रूप है। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? भगवान के साकार रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो उपनिषद ही ये कह रहा है, जिसके आधार पर ये पूरा प्रोपेगेंडा रचाया जाता है कि कि भगवान जो है वो निर्विशेषवाद है, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। तो हमने ये इस भगवान का भक्ति पुकार, बस ये देखिए 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या कहा गया है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ये हमने इसका कल अध्ययन किया था। मत्त परतरम अनन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय। क्यों अर्जुन को धनंजय बोला जाता है? धनंजय क्योंकि वो अ, उम, जब युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध की यज्ञ किया था, इंद्रप्रस्थ मिला तो कुछ तो हाथ में था ही नहीं ना, धन तो था ही नहीं। तो अर्जुन सबसे ज्यादा मात्रा में धन का व्यवस्था कर करके युधिष्ठिर महाराज को सहायता किए थे, और इसलिए उनको क्या कहा जाता है? धनंजय। धन को जो इकट्ठा करता हो। मुझसे उस कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान कह रहे हैं, मेरा जो साकार रूप है उससे बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। 7वें अध्याय का 7वें श्लोक में। 10वें अध्याय के देखिए कितना प्रमाण मिलता है। ठीक है, 10वां अध्याय के 42वां श्लोक में क्या कहता है? अथवा बहुनी तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्यामिदम कृत्स्नम एकाश्नेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। जब भगवान 10वें अध्याय में अपनी सारी विभूतियां आपको बताते हैं, 80 84 विभूतियां बताते हैं, इसके बाद बताते हैं कि ये सब जानने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है। ठीक है, क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक स्फुलिंग मात्र से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। भगवान तो हर एक कण में है ना। ठीक है, भगवान एक एक कण में है, तो एक एक कण को वो पालन करता है, एक एक कण के पालन करता है। तो उनकी विभूतियों को जानने की एक आवश्यकता क्या है? ठीक है? तो ऐसे कई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी इसमें ब्रह्मा जी की स्तुति है। यस प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि विशेष सुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का सूत्र है तथा करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्विच्छिन्न यानी पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये कई प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कई शास्त्रों से भगवान के साकार रूप को भगवान का निराकार जो पक्ष है ब्रह्म, उनकी जो शरीर से जो कांति निकलती है, वो ये स्थापित करने की कोशिश किया है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में कि ये सारे के सारे जो हैं भगवान के शरीर की कांति। ठीक है।
चलिए थोड़ा सा हम अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं। देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया है। यहाँ से कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। हाथ हैंड रेस कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करूँ। विमला ब्रजरानी माता, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे माता। हरे पढ़िए कृष्ण प्लीज। प्रभु प्रभु प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित है। आनंदमयी व्यासात आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंदमय रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अध प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की। और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों के आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीला उन शुष्क चिंतकों एवं तथाकथित हठ योग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये अनुच्छेद में क्या लिखे, भगवान प्रभुपाद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान के जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का स्वादन भगवान के भक्ति कर पाते हैं। ठीक है, लौकिक भगवान की दो तरह की लीलाएं होती हैं। एक जो धरातल में वो करते हैं जिसको लौकिक लीलाएं बोलती हैं, एक जो वो लीलाएं होती हैं जो अलौकिक लीलाएं होती हैं। तो उनके जो लौकिक लीलाएं भी हैं, ठीक है, दामोदर अष्टकम हम जब करते हैं तो कितना लौकिक लीलाएं भगवान अपनी माता के साथ कर रहे हैं। ठीक है, माता पीछे पीछे दौड़ रही हैं, बाल गोपाल के आंखों से आंसू आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब लौकिक लीलाएं हैं, और भगवान के भक्त इन लौकिक लीलाओं को आनंद का स्वादन करते हैं। इसलिए भगवान को क्या कहा उपनिषद में, आनंदमय अभ्यासा। ठीक है, भगवान आनंदित रहते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए ये जो आनंद है वो ब्रह्म ज्योति में वो आनंद का कभी आदान प्रदान नहीं हो सकता है। यह यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। भगवान कहते हैं, जो जिस रूप में मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो उसी रूप में मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी रूप में उसको आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवान का जो साकार रूप के लिए उत्कंठित रहता है, भगवान भगवान उसे सकार रूप में ही उस तरह से प्रेम करते हैं। ठीक है, चाहे वो माखन चोरी हो गया, भगवान के कई वृंदावन की लीलाएं हैं, वो क्या है, भगवान के भक्त ही आस्वादन कर सकते हैं। भगवान के जो हाटी योगी हैं, वो क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होता होना चाहते हैं, भगवान उनको वही आदर प्रदान करते हैं। ठीक है। ये पढ़िए कोई, पुष्पा मोहरी माता, हरे कृष्ण माता, अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ज्ञानियों द्वारा कृष्ण। निराकार आनंदमय ब्रह्म
के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव से की जाती है, और संसारी लोग उन्हें, जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फल स्वरूप यह पद प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्वक कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। चूंकि यह कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर भगवत गीता के 13वें अध्याय के 14 श्लोक से लेकर 18वें श्लोक में इस प्रकार दिया गया है। भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त हैं। यद्यपि भगवान की व्यक्तिगत रूप से सृष्टि पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है, और प्रमुख आत्मा जो इन सब को वश में रखता है, वे परमात्मा कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान का भक्त हिरण्मयेन पात्रेण सत्तास्पिहतम मुखम क्यों चाहते हैं भगवान के मुख को देखने के लिए? ब्रह्म ज्योति में भी तो वही आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, क्या आनंद प्राप्त होता है ब्रह्म ज्योति में? भगवान ने 54वें श्लोक में कहा है ना, 18वां अध्याय, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। ब्रह्मा में एक बार ब्रह्म ब्रह्म अवस्था में भी कोई अगर पहुंच जाता है, तो वहां भी ना शोक है, ना ही दुख है, प्रसन्न आत्मा रहता है, वो प्रसन्नचित्त हो जाता है वहां पर भी। परंतु परंतु भगवान के साथ रसों का आदान प्रदान तो सबसे गुह्य तत्व है भगवान के साथ प्रेम का। ठीक है, वो आदान प्रदान ब्रह्म अवस्था में कैसे हो सकता है? निराकार भगवान के ज्योति में कैसे हो सकता है? ठीक है, तो भगवान के जो 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इसका आदान प्रदान तो केवल और केवल भगवान के साथ साकार रूप का ही हो सकता है ना? तो इसीलिए भगवान का जो भक्त है, वो भगवान के साकार रूप का वर्णन कर, साकार रूप को देखना में ललाहित रहता है। तो नहीं पढ़िए कोई, देवेश चंद्र प्रभु। हरे कृष्ण, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ईश्वर कृष्ण। साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। निर्विशेष अध्यत्तवादी ब्रह्मज्योति की चकाचौंध मात्र ही मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य की पूरी तरह जानना चाहता है, तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं दीप्तमान तेज को वेद कर उनके परे जाना होगा। श्री उपनिषद हिरण्यमय पात्र या भगवान दीप्तिमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी और संकेत करती है। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता, जिससे कि मनुष्य भगवान के असली चेहरे का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। यहाँ पे सांख्य योग के बारे में आप सबको स्मरण होगा। सांख्य योग क्या है? हमने भगवत गीता में थोड़ा सा हमने इसका अध्ययन किया है। ठीक है, दूसरे अध्याय में भी इसका उल्लेख आता है, तीसरे अध्याय में भी उल्लेख आता है, परंतु इसका विस्तार उल्लेख आता है जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। और कपिल मुनि, भगवान जब कपिल के रूप भगवान आए थे, भगवान कपिल के रूप में अपनी माता को सांख्य योग के द्वारा ही, देवहूति माता को सांख्य योग के द्वारा ही सांख्य योग का दर्शन उन्होंने दिया था।
सांख्य योग का दर्शन का मुख्य उल्लेख क्या होता है उस पर ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, परंतु जब हमने 13वें अध्याय में 24 तत्व पढ़े थे, ठीक है, 24 तत्व का आत्मा का संयोग को सांख्य योग कहा जाता है, 1:1 का संयोग को सांख्य योग कहा जाता है। और अंत में ये संयोग उसका भी उद्देश्य यही होता है कि भगवान के साकार रूप तक पहुंचने का, लेकिन तरीका अलग होता है जिसको कपिल मुनि ने बताया। और कपिल मुनि ने बाद में ये जा करके भगवान कपिल ने ये भी भगवान कपिल ने भगवान का साकार रूप का भी भगवान का साकार रूप को सर्वश्रेष्ठ रूप में घोषित भी किया। तो हिरण्मय पात्रेण, ये उपनिषद का ये जो श्लोक हमें क्या बता रहा है कि भगवान का भक्त किसी योग विद्या, हठ योग की विद्या के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, सिर्फ अपने भक्ति के द्वारा भगवान के साकार रूप का दर्शन करना चाहता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतय सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के भक्त भगवान को किस तरह की कैसे देखना चाहते हैं, कोई हठ योग के माध्यम से नहीं देखना चाहते हैं। हालांकि हठ योग करते करते भी टाइम लगेगा, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति भी मेरे तक पहुंचते हैं लेकिन उनको बहुत समय लगता है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। आपको स्मरण अगर हो तो 7वें अध्याय में भगवान ने बोला है कि 4 प्रकार के लोग कौन उनके शरण ग्रहण करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी के बारे में भगवान ने कहा है कि इनको ये पहुंचते हैं मेरे पास, हठ योग करते हैं मेरे पास, मेरे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कई विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन इनको समय बहुत लग जाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा भी दुर्लभ है। भगवान के हठ योगी भी कोई सामान्य नहीं, भगवान के ही है, बस तरीका अलग है। परंतु कृष्ण भावनामृत क्या है? यो हिरण्मय पात्रेण, यानी कि भगवान का साकार रूप को इसी जन्म में हम अपना जन्म को सार्थक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें बहुनाम जन्म न मनते नहीं हो। कदरमा मुनि ने 10,000 वर्ष तपस्या की थी, तब भगवान का उनको नारायण का दर्शन हुआ। ठीक है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा भी है, पर इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। स्वर्ण कांति माधुरी माता, हरे कृष्ण। पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परमात्मा स्वरूप विश्व पुरुष अवतार कहलाने वाले 3 मूल अंशों में से एक है। ब्रह्मांड के भीतर ही इन विष्णु तत्व में से एक क्षीरोदक्षाई विष्णु नाम से जाना जाता है। वह 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु है और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरा विष्णु तत्व गर्भोदक्षाई विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के परे कारणोदक्षाई विष्णु है जो कारण सागर में शयन करता है। वह समस्त ब्रह्मांडों का योग पद्धति शिक्षा देती है कि गंभीर 24 तत्व को लांग कर विष्णु तत्व से भेंट करे। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर का दिव्यमान तेज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.27 तथा ब्रह्म संहिता 5.40 दोनों से होती है। आगे कंटिन्यू करो प्रभु जी। यस्य प्रभवतो जगदण्ड कोटिश्वेश वसुधाभिभूति विभिन्नम तत् ब्रह्म निष्कल्मन्त
मशेषभूतं गोविंदमादिम पुरुषम तमहम भजामि। लाखों ब्रह्मांडों में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे लोक ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणों मात्र है जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का एक यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और ईशोपनिषद का श्रुति मंत्र इस मंत्र की सृष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से ब्रह्म ज्योति हटाने के लिए सरल प्रार्थना है जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद ये श्लोक को छोड़ के दिए। ओके, हरे कृष्ण। हरी हरी, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को समय मिले तो ब्रह्म संहिता का अपने पास, आपके पास पीडीएफ होगा, नहीं तो माता जी से मांग लीजिए। ब्रह्म संहिता के इसका स्मरण, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। और म्यूट रखिए आप लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी, वो सारे खंड को वो ढूंढ नहीं पाए। जो ढूंढ पाए वही ब्रह्म संहिता के रूप में। और भी बहुत है स्तुति, लेकिन वो शायद मिल नहीं पाया, खोज नहीं पाए। तो उसका खासकर 27वें श्लोक से लेकर के 56 या 57 श्लोक तक बहुत अच्छा स्तुति है। इसमें एक श्रुति आता है, यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिम कोटि विशेष वसुधा विशुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत विशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ये भगवान का, ब्रह्मा ब्रह्मा जी भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति के विषय में वही प्रार्थना कर रहे हैं जो 14वें श्लोक के 14वें श्लोक का 27वां श्लोक है। यानी कि भगवान की जो ब्रह्म को यश प्रभा प्रभवतो, प्रभवतो प्रभा मतलब भगवान की शरीर से निकली हुई कांति। प्रभवतो जगदंड कोटि में पूरे जग को प्रकाशित करता है। वो कुछ और नहीं परंतु भगवान की कांति से, भगवान के शरीर से निकली हुई कांति है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवस्य। ठीक है, लेकिन भगवान का जो भक्त है वो आदान प्रदान कैसे करेगा, रसों का आदान प्रदान। ठीक है, चलिए ये भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए इसको। ईश्वर कृपा देवीदासी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक हरे आवरण कृष्ण। के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है जो भौतिक कलमश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को आध्यात्मवेत्ता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। तो सूर्य भगवान के नेत्र कौन कौन है? सूर्य और चंद्रमा। तो इनको भी जो प्रकाश है वो क्या है? ये भगवान की ब्रह्म ज्योति के द्वारा दिया हुआ इनको प्रकाश है। जो भी प्रकाश हमें दिखता है
ये भगवान का शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जब ये कहते हैं कि ये जो जितना 14 जगत है इन सबका क्षय होने वाला है, इस सबका क्षय हो जाता है, तो इसके अलावा एक और जगत है, क्या है? परस्तस्मास्तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातना, जो अव्यक्त और व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों से परे है और सनातन है। ठीक है, सनातन है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो ये ब्रह्म ज्योति जो भी हम जो भी प्रकाश देखते हैं, हर जगह व्याप्त है, हर जगह सर्वव्याप्त है, भगवान के शरीर से निकली हुई कांति। ठीक है। ईश्वर कृपा देवीदासी माता जी, अनमुट कीजिए माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धर्म पढ़िए प्लीज। प्रभु जी, यहाँ से पूर्ण ज्ञान का अर्थ है, जी जी। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। यह ज्ञान श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवतम में इसके रचयिता शील व्यास देव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। शील गो व्यास देव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना देदीप्यमान आवरण हटा लें, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। आगे बढ़ूं प्रभु जी? जी जी, निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती, उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनको का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार हैं। किंतु जब कोई हिरण्य मात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेव सर्वमिति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं। वे सब कुछ है, ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान। वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्मा तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। भगवत हरे गीता कृष्ण। 6। बस माता, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। थैंक यू, धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता। तो यहाँ पर इस अनुच्छेद में क्या समझाया गया है? इस अनुच्छेद में यही समझाया गया है कि जो तीनों मूल है, अलग अलग स्तर के हमारी समझ होती है, भक्तों की अलग अलग समझ होती है। ठीक है, जो भगवान के भौतिक ये जितने भी दोनों स्तर हैं, कौन से? ब्रह्म अवस्था और परमात्मा अवस्था, वो भौतिक स्तर के ही साक्षात्कार है। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रह्म अवस्था में भी पहुंचने के बाद कभी कभी भक्तों का क्या जो योगी होते हैं उनके क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है उसमें 5 तरह की मुक्ति होती है। 5 तरह में की मुक्ति में एक सायुज्य मुक्ति होती है। ठीक है, सायुज्य मुक्ति में क्या उद्देश्य होता है कि उसमें तदाकार हो जाना। तदाकार हो जाने का अर्थ क्या है? कि वो भौतिक इच्छा हो गई। ठीक है, भौतिक इच्छा हो गई, वो प्रेम का रस का आदान प्रदान नहीं है उसमें। चाहे परमात्मा, परमात्मा क्या है? परमात्मा तक पहुंचना। अगर हमारी समझ परमात्मा तक जाती है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि भगवान के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और प्रभुपाद जी ने कई जगह अपने तात्पर्यों में इन तीनों कॉन्सेप्ट को सूर्य के रोशनी से बताया है, और कई उदाहरणों से बताया कि हम एक ट्रेन से जा रहे हैं और कोई एक
टीले को देखने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेन से टीला आपको बहुत दूर दिखेगा और नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो वो अगर उस टीले को देखने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेन से, तो क्या होगा कि हम बस जहां वो खड़ा है उसका थोड़ा बहुत अंश देख सकते हैं, लेकिन हम उसको और जब जानना आगे चाहते हैं तो ट्रेन से उतरते हैं, उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे ही हम उसके पास जाते हैं, टीले की टीले का जो डिटेल है, टीले का जो डिटेल है वैसे वैसे हमारे सामने प्रकट होता है। सूर्य को हम कई तरीकों से जान सकते हैं। जब नीचे से देखते हैं तो एक प्रकाश के रूप में प्रकाश की सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन जब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं तो ये पता चलता है नहीं, ये प्रकाश नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक ग्रह है, ठीक है, एक गोला जैसा दिखता है हमें। लेकिन और हम जानने की कोशिश करते हैं तो फिर सूर्य की सतह के बारे में भी जानते हैं। तो भगवान के 3 रूप होते हैं, लेकिन जो 2 रूप होते हैं वो भौतिक स्तर में ही रह जाते हैं। भगवान का साक्षात्कार, साकार रूप का साक्षात्कार, ये आध्यात्मिक आदान प्रदान है प्रेम, ठीक है। चलिए ये अंतिम है, इसको पढ़ लीजिए। कोई पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक वो पढ़िए। हिरणमय केशवी माता, हरे कृष्ण, पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवद गीता 6.46-47 में 3 प्रकार के आध्यात्मिक वादियों का तुलनात्मक निवेदन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक, ज्ञानी परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त वहाँ कहा गया है कि समस्त प्रकार के योगियों में जो ज्ञानी है, अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है सामान्य सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है, लेकिन योगी इनसे भी श्रेष्ठ है। इन योगियों में से जो एक शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वत्र है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से श्रेष्ठ है और एक योगी एक योगी विचारक से श्रेष्ठ और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, वे सर्वश्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता की और निर्देश करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो निर्देश, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब हम 1 से लेकर के 6 अध्याय तक पढ़ते हैं तो भगवान ने भगवत गीता में 1 से 6 अध्याय का सारांश क्या दिया है, सार तत्व क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे वो ध्यान योगी हो, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वेशाम योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेरंतरात्मना, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो मत गतेरंतरात्मना, जो हर समय मेरा चिंतन करता है। मत गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां, वो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, भगवान के लिए
पूजा शब्द के लिए, पूजा जो शब्द है वो भगवान के लिए नहीं उपयोग किया जाता, भगवान के लिए भजना शब्द यूज किया जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं। भजना का क्या समझ मतलब है? भजना का मतलब वो होता है, पूजा और भजने में क्या फर्क है? भजना मतलब सेवा, ठीक है, और पूजा का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च का उपासना करना, ठीक है, सर्वोच्च का उपासना करना को पूजा कहा जाता है। और पूजा जो शब्द है कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लोग मनुष्यों को भी पूजा, कई लोग मनुष्यों को भी पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो भी पूजा का इस्तेमाल, लेकिन भजना मतलब होता है सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा, ठीक है। तो भगवान प्रभुपाद जी, भगवान ये 47वें श्लोक में ये स्थापित करते हैं कि वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन योगी है? वो योगी है जो हर समय मेरा चिंतन करता है। मद्गतिरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मतः। ये मेरा अंतिम मत है, ठीक है, ये मेरा अंतिम मत है कि वही योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है जो मुझे हर समय स्मरण करता है, मुझे श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो, मुझे श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है, ठीक है। तो निष्कर्ष ये है। तो अगला जो श्लोक होगा, हम आज उस श्लोक को नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो अगले सत्र में करेंगे। और अगला सत्र हमको इस ये जो चर्चा है ये अगले सत्र में भी चर्चा होगा। और अगला जो श्लोक है हम बहुत शॉर्ट और कंसाइज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मुख्यतः हमने वो सारी चीजें कवर कर ली है जो अगले श्लोक में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगले सत्र में गुरुवार को जब होंगे मिलेंगे, तो गुरुवार और फ्राइडे को हम कोशिश करेंगे ये हमारा ग्रंथ को हम संपन्न करें। और इसके संपन्न करने के बाद हम 18 श्लोक का दोबारा से उसका उच्चारण करेंगे। किसी को अगर उच्चारण करने का उच्चारण करना कोई करना चाहते हैं तो उच्चारण कर सकते हैं। और उसके अगले हफ्ते से आपका अंतिम ग्रंथ शुरू होगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से लेकर के तो प्रश्न कर सकते हैं। आज हम यही समूह करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक एक पूछना था आपसे एक क्वेश्चन। हरे कृष्ण जी, पूछिए प्लीज। प्रभु जी, एक तो हमारे शुरू के ना 5 श्लोक छूट गए थे जब हम उस टाइम हमारी भगवत गीता चल रही थी हम्म। लेवल 2, तो हम वो फिर कैसे पूरे करेंगे? लेवल 2, अभी लेवल 3 माता एक कंटिन्यू ये चलता ही रहेगा क्लास। जैसे आपको तीसरा आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं कंटिन्यू करते रहिए। और जब तीसरा अध्याय, तीसरा ग्रंथ हमारा समाप्त होगा, दोबारा से भक्ति रसामृत सिंधु होगा, ईशोपनिषद होगा। तो ये साइकिल में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते जाइए इसको, इस यहाँ बने रहिए। आप दोबारा उसको पढ़ लेंगे, ये दोबारा होगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और इसका कोई पेपर वगैरह, टेस्ट वगैरह होगा प्रभु जी, जी जी इस जी उपनिषद बिल्कुल। का? जी जी, आप एडमिन वसुधा माता से आप कांटेक्ट में कीजिए। वो क्वेश्चन आंसर है, असेसमेंट है, उनसे बात कर लीजिए। आपको वो लिंक भेज देंगे, क्विज के लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो हम उसको कर सकते हैं, प्रभु ठीक है जी, माता। हम्म। उनका नंबर प्रभु जी? अ, उनका नंबर है, देखिए आपके ग्रुप में होंगे वो सब, वसुधा दयावती देवीदासी माता, उनका नंबर होगा आपको। नहीं तो वो हैंड रेस करके अपना दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। मैं आपको हाँ, आज ही ग्रुप में ये लिंक भेज दूंगी। क्विज का लिंक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप ग्रुप में आज ही भेज दूंगी। ठीक है माता जी। हरे ठीक कृष्ण। है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम।
और किन्हीं का कोई प्रश्न है? सभी लोग अब अगला जो ग्रंथ हम करेंगे, बहुत रूप गोस्वामी पाद का ग्रंथ है। बहुत ध्यान से और शॉर्ट कंसाइज में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये सत्र काफी लंबा खींच गया है। और आप लोग अब तैयारी कीजिए अगले लेवल में जाने के लिए, ठीक है? क्योंकि उसमें 12 श्लोक हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसको 6 या 7 या 8 क्लासेस में खत्म करने का। वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और एक एक श्लोक हमें स्मरण अपने जीवन में व्यवहार में कैसे लाना है, वो व्यवहारिक ग्रंथ है, ठीक है? तो आप लोग अगले लेवल में जाने की अब तैयारी कीजिए। हरे हरे कृष्णा। जिनका सब चारों तीनों ग्रंथ जिनका हो जाएगा, वो अगले लेवल में जाने के योग्य हो जाएंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जी हिरण्मय माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, धीर यानी धीर पुरुष का मतलब क्या होता है प्रभु जी? दोबारा शब्द को बताइए। धीर 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 धीर। धीर 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 का मतलब है धैर्यवान, धैर्य जो पेशेंस रखता है, ठीक है? ये जो तो भक्ति में पेशेंस रखता है, ऐसा? धीर शब्द अभी हम दूसरे या तीसरे शब्द में जब हम अगला ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें एक सबसे बड़ा अ, ये कैरेक्टर निकल के आएगा कि एक भक्तों का कैरेक्टर, भक्तों का जो चरित्र में हम सिर्फ धैर्यवान होना, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, धैर्यात को बोलते हैं धैर्य रखना, धीर व्यक्ति, ठीक है माता? तो ये धैर्यवान को कहते हैं धीर। और ठीक है। प्रभु जी, मैंने एक भी क्विज नहीं दी है, तो फिर फीस पहले से देना पड़ेगा ना? दोबारा पूछिए माता, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं समझा नहीं। जो माता जी ने अभी बताया ना कि क्विज का लिंक वो रखने वाले हैं, तो हाँ हाँ क्विज मैंने अभी तक नहीं दी है, तो देना पड़ेगा ना फीस? हाँ, क्विज तो करना होगा, क्विज कर लीजिए माता, क्विज कर लीजिए। ठीक है क्विज प्रभु जी, कंपलसरी है। क्विज क्विज कर लीजिए। जय जय, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी।